अभिजित नक्षत्र भगवान वामन का जन्म होता है। जब वामन भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो सभी देवी देवता पुष्प भगवान के ऊपर वर्णन करने लगे, गिराने लगे, क्योंकि वामन भगवान ब्रह्मचारी का रूप बना करके आए हैं। क्या कहते हैं? वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। राजा वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। राजा बलि के द्वारे आया, राजा बलि के द्वारे आया। वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। इधर वामन भगवान आए। वामन भगवान आने के बाद राजा बलि के द्वार भगवान यज्ञोपवीत, सूर्य भगवान यज्ञोपवीत दिए, क्योंकि यज्ञोपवीत में 96 चौवा होता है, और 96 चौवा कर्मकांड, और वेद में 96,000 मंत्र होते हैं। 96 यज्ञोपवीत का 1,00,000 मंत्र और 4,000 शेष मंत्र से बनाया हुआ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद भगवान को कमंडल, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि आप जाकर के राजा बलि दानी हैं, उनसे छल करना है, 3 पग भूमि मांगना है। ऐसे कर करके भगवान वामन राजा बलि के द्वार पहुँचते हैं। राजा बलि के द्वार जैसे पहुँचे, वहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था। भगवान वामन भगवान का तेज दे करके राजा बलि चकित हो गया, आकर के प्रणाम किया, बोले महाराज, वटुक महाराज आप कहाँ से आए हो? महाराज को बैठाने के बाद देखे कमंडल, छाता, यज्ञोपवीत और भगवान पहने हुए आ रहे हैं। और उसके बाद राजा बलि ने बोले महाराज भिक्षाम देहि, महाराज भिक्षाम देहि। राजा ने बोले क्या चाहिए महाराज, आप बताइए, आपको बोले कुछ नहीं, सिर्फ आप संकल्प करके 3 भूमि पग दे दीजिए। अरे बोले महाराज, राजा बोलने लगे, राजा बलि कहने लगे कि हे महाराज, आप 3 भूमि पग क्या करेंगे? आप तो छोटे वामन के रूप में हैं। आप अगर कुछ चाहते हैं तो आपका विवाह करा दूं, एक राज दे दूं, या आपको संपत्ति दे दूं। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मोह माया में नहीं फंसना, हमें 3 पग अपने पग से 3 पग जमीन चाहिए। बोले महाराज, उधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बैठे हुए थे। शुक्राचार्य राजा बलि को रोकने लगे कि हे राजा बलि, ये कोई और नहीं, ये वामन रूपी भगवान श्री कृष्ण के अवतार में अवतरित हुए आए हुए हैं। आप इन्हें संकल्प मत करिएगा, आप इन्हें संकल्प मत करिएगा। क्या कहते हैं, शुक्राचार्य के कहने के बावजूद राजा बलि नहीं मानते, क्योंकि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। जब राजा बलि नहीं माने और जैसे कमंडल से जल लेना चाहा, शुक्राचार्य जो हैं वो कौवे के स्वरूप बन करके और टोटी में जा करके बैठ जाते हैं। टोटी में जैसे बैठे, अब जल नहीं आ रहा, तो वामन भगवान ने एक सीख उठाया, बोले हे राजा बलि, इसमें काई लग गई है, लाओ इसे साफ कर देते हैं। जैसे उस सीख को ऐसे डाला और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, और जैसे बाहर निकले, शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भगवान को 3 पग दान दिए, और 3 पग में भगवान वामन देव ने 3 पग में 3 लोक को नाप लिया। 1 पग में धरती, दूसरे पग में आकाश, तीसरा पग कहाँ नापे? और राजा बलि अपने पत्नी के पास जाते हैं, महाराज तीसरा पग मैं किसको दिया जाए? राजा बलि ने अपने पत्नी से पूछा। पत्नी ने बोला कि अपनी शरीर राजा बलि भगवान वामन को दे दो, आपका उद्धार हो जाएगा।
अब राजा बलि आकर के भगवान के चरणों में गिर जाता है, हे प्रभु तीसरा पग देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा शरीर नाप लो। तीसरे पग में जैसे भगवान उनके चरणों उनके अपना चरण उनके सर पर रखते हैं, बोले जाओ तुम्हारा उद्धार है। अब बोले राजा बलि कहने लगा कि हे प्रभु मैंने तो आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर आप मेरी शर्त पूर्ण करेंगे मैं भी उद्धार हो जाऊंगा। बोले आप क्या बात है? बोले महाराज आपको हमारे यहाँ चौकीदार बन करके रहना होगा, आपको हमारे यहाँ चौकीदार बन करके रहना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तथास्तु, मैं आपके यहाँ चौकीदार बन करके रहूंगा, मैं आऊंगा तो आपको गेट खोलना पड़ेगा, जाऊंगा तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब भगवान चौकीदार बन करके राजा बलि के यहाँ रहने लगे। इधर कुछ वक्त बीता, मैया लक्ष्मी परेशान होने लगी। अब नारद जी पहुंचते हैं मैया लक्ष्मी के पास। मैया लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, नारायण आपके राजा बलि के यहाँ बंधित बन गए हैं, वो द्वारपाल बन गए हैं, आप उनको लेकर के आए। अब लक्ष्मी मैया वहां पर आती हैं, आने के बाद एक कन्या रूप रखती हैं, रखने के बाद राजा बलि के पास जाती हैं। और रक्षाबंधन के दिन था, अमावस्या थी। अब राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं, पूर्णवासी थी, राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं। राजा बलि से कहने लगे हे भैया आज रक्षाबंधन है, आज रक्षाबंधन है, आपके कलावा सूना है, हाथ सूना है, लाइए मैं आपको राखी बांध देती हूँ, आपकी धर्म बहन बन जाती हूँ। अब रक्षा जैसे हाथ में राखी बांधा, उसी दिन से राखी का बंधन, उसी दिन से राखी चलने लगी है। और इधर मांगने के बांधने के बाद कहने लगे कि हे देवी आपको क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए देव भगवान, ये जो द्वारपाल बना हुआ है इसे हमें वापस कर दो। राजा बलि समझ गया कि कोई और नहीं, ये लक्ष्मी जी हैं, साक्षात लक्ष्मी द्वार पर आई हैं। दोनों लोग को खड़ा होकर के चरणों में बंधन किए। बंधन करने के बाद क्या कहते हैं? लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मुनिमाध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजरोपमरोपमां व्यामोहता सदितराणि त्रियाय वेदी अस्मङ्गुरो भगवतो सनैक सिंधो रामानुजास चरणो शरणां प्रपद्ये रामानुजास चरणो शरणां प्रपद्ये। राजा बलि लक्ष्मी जी और नारायण जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।